रेवाड़ी में बीते दिन पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव द्वारा शहर की दुर्दशा को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद निवर्तमान जिला प्रमुख सचिवालय व इंसाफ मंच के पदाधिकारी व राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों ने पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह से निराधार बताया है और सतीश यादव के चुनाव में बार बार हो रही हार की बौखलाहट बताया। कहा कि सतीश यादव सत्ता की लालच में बंद कमरे में बैठकर झूठी बयानबाजी देना बंद करे। राव समर्थकों ने कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोलकर सतीश यादव अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सतीश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत आखिरकार किसकी उंगली पकड़कर की थी। उन्होंने सतीश यादव से सवाल किया कि राजनीति गुरु मानने वाले सतीश यादव के लिए आखिर राव साहब इतने विरोधी कैसे हो सकते हैं और सतीश यादव जनता में इतने ही लोकप्रिय है तो बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों ने कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जो करते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता भी है भली भांति जानती है कि क्षेत्र का भला अगर कोई कर सकता है तो राव इंद्रजीत सिंह ही कर सकता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो सतीश जिला प्रमुख हैं उन्होंने राव साहब के बारे में जो बयानबाजी की है वो गलत है, निराधार है। और जो हमारे अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की उंगली पकड़कर चलने वाले और उन्होंने ही उनको रास्ता दिखाया जिला प्रमुख सतीश यादव को। आज वो अपनी बार बार हार जो उनकी हो रही है उसको नकार रहे हैं। उनको जो अभी राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसे सतीश जिला प्रमुख को, ऐसे लोग अपना राजनीतिक छवि को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक छवि सुधारने के लिए गद्दार नेता की बुराई छवि को खराब करना, बगावत करना, छवि को धूमिल करना, ऐसे लोगों का क्या विचार है ये अपनी स्वयं जाने। ऐसे लोग जो अपनी गिरवान में झांक के देखें कि राजनीतिक कैरियर हमने कहाँ से शुरू किया, ऐसे गद्दार नेता की उंगली पकड़ के हम राजनीति में चलना सीखा और जिन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक गुरु की भाषा रखी कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, तो गुरु ही होते हैं। क्या वो शिष्य हो गए? आज वो अपनी छवि को सब सत्ता की लालसा के कारण भी रावजीत सिंह हमें कोई होता दे, पॉलिटिक्स में आगे लाएं या आगे बढ़ाएं, उनको जिला प्रमुख बनाया, राव इंद्रजीत सिंह ने बनाया। आगे नहीं चल पाए, उन्होंने अपनी छवि सुधारना उनका अपना दायित्व बनता था, राव इंद्रजीत सिंह ने उनको ये होता सौंपा। आज वो कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने विकास कार्य में शहर में चाहे वो धारोड़ा हो या कहीं पे कोई विकास कार्य नहीं किया। राव इंद्रजीत सिंह हमारे जन्म से पहले राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने 5 बार एमपी के चुनाव जीते हैं, 4 बार एमएलए के भी चुनाव जीते हैं। तो क्या ऐसी धूमी छवि, ऐसे विकास ना करने वाले नेता को एक बार जनता भूल कर सकती है, 2 बार जनता भूल सकती है, तो क्या बार बार ऐसी गलतियां जनता नहीं कर सकती? एक सर उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे हुड्डा है उन्होंने अपने वहाँ विकास कराया, बंसीलाल जी उन्होंने वहाँ अपने वहाँ विकास कराया और चौटाला जी उन्होंने अपने वहाँ विकास कराया, लेकिन इतनी लंबी राजनीति यहाँ सीएम भी बने। उन्होंने मुख्यमंत्री का होदा था हुड्डा के पास, मुख्यमंत्री तक ये नहीं पहुँच पाए, कोई भी कारणवश होगा, ये ऊपर का मामला है। लेकिन अपने क्षेत्र में जो भी इन्होंने ठोस कार्य किए, जो भी किया, पॉलिटिकल या वो सैनिक स्कूल का या एम्स का मुद्दा चला, जैसे भी किए विकास कार्य हुए, इतने लंबे पीरियड में धीरे धीरे काफ़ी विकास किया है। जनता कोई भी ऐसी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझदार हैं। इलाके की साफ छवि रखना, राव इंद्रजीत सिंह की 3 पीढ़ी की राजनीति चल रही है। आज कोई दोबारा गांव के चुनाव सरपंची का लड़ो तो भी नहीं जीत सकता, तो कोई ना कोई जनता के दिमाग में कारण है कि हमारा इस इलाके का भला हो तो राव इंद्रजीत सिंह ही कर सकता है। अब ये निजी लोग अपने स्वार्थ के वसूबूत होते हुए और उनके बुराई पे आरोप लगा देते हैं। बीच में हीर कॉलेज का मुद्दा उठाया सतीश जी ने, निराधार मत निकला, और अन्य मुद्दे उठाते रहते हैं, चंद दिनों चलते हैं फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। वो तो आप भी कह रहे हैं कि हीर कॉलेज जो संस्था है सर जी, ये देखो सारे डॉक्यूमेंटली प्रूफ होंगे उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ये बोलने से हो जाता है ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि इस टाइप की बातें सामने आएगी, क्योंकि ये लोग
सिर्फ छवि खराब करके कि बड़े नेता की बगावत करके हम अपने आप को बड़ा होता दिलवाते हैं। पूरी तरह से जो जिला की क्षेत्र नेता जो ये ऐसे लोग जो ये कहना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में खड़े रहते हैं, जनता का विकास करने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं और फिर स्वयं अपने आप को चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसा इनके पीछे क्या कारण छुपा है? ये बिल्कुल निराधार गलत है। विकास कार्य इतने हो रहे हैं, बाईपास देखो, शहर की दुर्दशा देखो, वो बातें नहीं है। छोटी मोटे विकास कार्य दिन पर दिन बिगड़ते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की छवि को बिगाड़ना आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं। सिर्फ भाषा बोल सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। राव इंद्रजीत सिंह स्वयं नहीं जीतते, काफ़ी लोगों को MP MLA का भी जिम्मेवारी दे के, उनका बड़ा होता दे के उनको सत्ता में लाते हैं, उनसे विकास कार्य कराते हैं। राव इंद्रजीत सिंह कभी भी ऐसा नहीं है, हर आवाज़ उठाने के बुलंद आवाज़ उठाते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं जनता को। सवाल के हमारे से उसका जवाब तो क्षेत्र के एक जनता इस बात का गवाह है। जिस नेता को 5-5 बार सांसद बना दिया है, 4-4 बार MLA बना दिया है, वो तो जनता के बनाए हुए हैं। और रही बात मैं सतीश भाई साहब की, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक दिन तो राव इंद्रजीत सिंह उनके राजनीति के आका हुआ करते थे, आज वो इतने विरोधी हो गए इनके जन, तो वो अपने आप को राव इंद्रजीत के खिलाफ बोल करके अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अहिर कॉलेज का मुद्दा उठाया था। राव साहब कभी छुटपुट लोगों को व्यर्थ का जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि राव साहब ने जो पाटोदा के अंदर जो रैली किया था, वो शहीदों का सम्मान रैली थी, वो उस रैली के दौरान राव साहब ने इतना स्पष्टीकरण देना चाहा था कि मैं शहीदों की रूह के सामने खड़ा होकर के कहता हूँ कि अहिर कॉलेज में एक लेस मात्र कोई बेईमानी नहीं है। हमने जनता को, क्षेत्र को शिक्षा देने के लिए हमने स्कूल चलाया है, ना कि रोजी रोटी के लिए, ना कि कमाने के लिए। उन्होंने शहीदों की रूह के सामने खड़ा होकर के ये बात कही थी और क्षेत्र की जनता इस बात का गवाह है। आगे मैंने अपने 22 साल के राजनीति के जीवन काल के दौरान पत्रकार महोदय सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, मैंने 2 ऐसे नेताओं को देखा है जिन्हों को विरोधियों ने भी सराहा है। या तो चौधरी देवलाल थे, उनको भी विरोधी ने भी उनकी सराहना की है, या राव इंद्रजीत हैं। राव इंद्रजीत के बारे में आज विरोधी भी कोई नेता है, विपक्ष का भी नेता है, वो भी एक बात कहता है कि राव इंद्रजीत बेदाग छवि के नेता हैं, साफ छवि के नेता हैं और दबंग नेता हैं। सतीश यादव तो को केवल अपनी बेटी की चिंता है, इलाके की कोई चिंता नहीं। पत्रकार महोदय, क्षेत्र की जनता इस बात का गवाह है, डबल फाटक का अंडरपास बनना, भाड़ावास से फ्लाईओवर बनना, और तो और क्या कहूँ, आज मैं बताना चाहता हूँ कि मणिठी की माजरा की पावन धरा पर जो हजारों करोड़ की परियोजना से जो एम्स बनने जा रहा है।